ठीक है। ये देखिए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है? रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी जब भी किसी भी एल्गी का कलर उसके जैसा दिखता है, चाहे रेड हो, चाहे ब्राउन हो या ग्रीन हो, तो इसका मतलब उसमें कोई ऐसा पिगमेंट है जो उस पर डोमिनेट कर रहा है। कोई ऐसा पिगमेंट है जो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। अगर डोमिनेट कर रहा है तभी उसका कलर दिखता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी में हम लोगों ने क्या देखा था? ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी थे। और फियोफाइसी में हमने क्या देखा था? ठीक है, ए और सी था। ठीक है, और रोडोफाइसी में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा क्या है, उसमें हमने देखा था जेंथोफिल था, कैरोटीनॉइड्स थे, इसमें हमारा एरिथ्रोसिन मिलेगा। ठीक है, यही क्या करता है, उसी की वजह से उसका रेड कलर दिखाई देता है। फियोफाइसी, ये इसको क्या कहेंगे? रेड एल्गी। फियोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? रेड एल्गी। ठीक है, इसका मतलब इनका कलर कैसा होगा? रेड होगा। ये देखिए इस तरह के दिखेंगे हमें। कह रहा है कि जो प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है, कौन सा? रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट की ही वजह से उसका कलर कैसा दिख रहा है? रेड। कौन सा है? आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, इसी की वजह से उसका कलर कैसा दिख रहा है? रेड। यही डोमिनेंट पिगमेंट है। कह रहा कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, इसके सबसे ज्यादा जो मेंबर हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? मरीन हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? वार्मर एरियाज में, गर्म जगह पे। जहाँ पे गर्म जगह होगी वहां पे ये एल्गी पाए जाएंगे। कौन? रेड एल्गी, वार्मर एरियाज पे। कह रहा है और कहाँ पाए जाएंगे ये? कह रहा है ये और जगह पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? ठीक है, कह रहा है कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ऐसे रीजन पे भी ये पाए जाएंगे रेड एल्गी। कह रहा है ये क्लोज होता है, कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर के सरफेस पे ही हमें दिखाई देते हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं, चाहे इंटेंसिटी कम हो चाहे ज़्यादा हो, वाटर एरिया पे ये सरफेस पे ही हमें पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे? डेप्थ ऑफ ओशियंस, जो हमारा समुद्र है उसके डेप्थ में भी ये पाए जाएंगे। सरफेस पे भी पाए जाते हैं और समुद्र के निचले हिस्से में भी। कह रहा है कि अगर हम देखें तो रिलेटिवली कैसे होते हैं? लिटिल लाइट पिनिट्रेट्स करते हैं। ठीक है, उसमें जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? वहां तक पिनिट्रेट्स करती है। कह रहा है जो रेड एल्गी है उसके मेंबर जो हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कह रहा है इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं किसके? रेड एल्गी के, वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कह रहा कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? कॉम्प्लेक्स टाइप की। कह रहा है कि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे? कॉम्प्लेक्स है। कह रहा है इसमें मेजर पिगमेंट क्या क्या पाए जाते हैं? हर एक का अपना मेजर पिगमेंट था। हम लोगों ने जब क्लोरोफाइसी का पढ़ा तब भी देखा, फियोफाइसी का पढ़ा तब भी देखा, अब हम रेड एल्गी का पढ़ रहे हैं, मतलब रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कह रहा है क्लोरोफिल ए, इसका मतलब हमने क्या देखा? क्लोरोफिल ए हर एक में कॉमन पिगमेंट है, चाहे हमारा रोडोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो या हमारा क्लोरोफाइसी हो, सब में क्या है? क्लोरोफिल ए
कॉमन है। दूसरा कह रहा है क्लोरोफिल डी। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए पाया गया और क्लोरोफिल डी पाया गया। उसके साथ साथ फाइको इरिथ्रिन, क्या है ये? फाइको इरिथ्रिन। ये 3 पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, ए, डी और फाइको इरिथ्रिन। कह रहा है कि इसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लांट है। तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन कौन से स्टार्च के फॉर्म में? फ्लोरिडियन। कह रहा है ये वेरी सिमिलर होता है, मतलब बहुत सिंपल होता है। एमाइलोपेक्टिन होता है इसमें, ग्लाइकोजन होता है। जो इसका स्ट्रक्चर बना होगा उसमें क्या होंगी? 2 चीजें होंगी। एक तो कह रहा है एमाइलोपेक्टिन का बना होगा और उसी के साथ साथ किसका होगा? ग्लाइकोजन का। दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। कह रहा है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, हर एक में हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म में हो रहा था, एसेक्सुअल हो रहा था, सेक्सुअल हो रहा था। लेकिन रोडोफाइसी का क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एब्सेंट होता है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होगा। कह रहा है कि रेड एल्गी जो है यूजुअली रिप्रोड्यूस करता है कैसा? वेजिटेटिवली। किससे करेगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ये सेक्सुअली हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है? नॉन मोटाइल स्पोर के। जो स्पोर हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है? नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो इसका मतलब क्या होगा? वो लोकोमोशन नहीं करेगा। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमिट का होगा। अगर नॉन मोटाइल गैमिट से हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मेशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लोकोमोशन होगा ही नहीं। इसमें कह रहा है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसे शेप का है? फ्लास्क। फ्लास्क आप लोगों ने देखा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में जाइएगा, लैब में रखा होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि फ्लास्क शेप का होगा, जिसका नाम क्या होगा? कार्पोगोनियम, ठीक है, कार्पोगोनियम होता है। और नॉन मोटाइल जो होगा फ्लेजिला, उसके पास कैसा होगा? नॉन फ्लेजिलेटेड, मतलब उसके पास फ्लेजिला नहीं होगा। अगर फ्लेजिला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल होगा। मेल गैमिट कह रहा कैसा होगा? इस पर मैटियम, जैसे से एंथ्रेडिया, एंथर हमारा क्या बना गया? एंथ्रेडियम बनाता है। उसी तरह से स्पर्म जहाँ से आता है उसका, इसी तरह से इसका नाम है, इस पर मैटियम। ये हमारा क्या है? कार्पोगोनियम। इसी तरह से इसका कार्पोगोनियम बन रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेक्स रिप्रोडक्शन कैसे पढ़े थे? आइसोगैमस था हमारा, एनाइसोगैमस था और ओगैमस था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ओगैमस।
ठीक है, यही कह रहा है अकम्पनीड बाई, ठीक है, किसके थ्रू, बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, बाद में बनता है, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली एब्सेंट ही होता है। कह रहा है इसके कॉमन मेंबर कौन कौन होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोडोफाइसी के मेंबर कौन कौन हैं। रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरेरिया और जिलीडियम। इसमें 4 मेंबर दिखाया इन्होंने। पहला है पॉलीसिफोनिया, ठीक है, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम, चारों याद कर लीजिएगा। ये देखिए इसके कलर कैसे दिख रहे हैं, रेड। ये कह रहा है कि होल्ड फास्ट इसमें बना होता है और थैलेसनोमा इसकी बॉडी होती है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, स्टॉक बनता था, इसमें फ्रॉन्ट बनता था, ठीक है, जो होल्ड फास्ट की तरह रूट की तरह काम करता था। क्या वो थक गए क्या तुम लोग चेहरे एकदम थके थके लगते हैं। एमसी को देखिए, लाइकेंस आर एल्गी एसोसिएशन विथ, फुनगी, ठीक है, वही है फंजाई, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। ऐसे याद रहे तो लगे कि हाँ कुछ याद है। कह रहा है इन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोगैमस एंड anisogynous type of reproduction is seen in volvox, fucus, Ulothrix, Chlamydomonas, ठीक है। इसका मतलब पढ़े हो तुम लोग थोड़ा बहुत, तुक्का तो नहीं मारे ना, कंफर्म ना। नहीं बेटा, नेक्स्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एल्गी हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर, कौन कौन से इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पे हम लोगों को ब्रायोफाइट्स दिख जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स में हम लोगों को 2 चीजें पढ़नी है, क्या, और मॉसेस। लिवर्डोज अच्छा है कि मॉसेस? मौसा जी अच्छे हैं ये वाले मॉसेस, ठीक है। लिवरवर्ड उसके पास क्या है, ठीक है, लीवर वो वाले लीवर नहीं है बेटा, ठीक है। इसके पास जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप नहीं है। उससे ज़्यादा डेवलप किसका है, मॉसेस का, ठीक है। इसीलिए जब भी पूछा जाएगा इन दोनों में अच्छा कौन है तो किसको बताओगे, मौसा जी को। ये जो हमारे ये मौसा जी हैं ये अच्छे हैं किससे, लीवर वर्ड से। इसमें हॉर्न वर्ड भी दिया है लेकिन एनसीईआरटी में यही 2 चीज़ें दी हुई है, यही 2 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। कह रहा ब्रायोफाइट जो इंक्लूड करता है वो कई सारे मेंबर हैं इसमें। बेसिकली जो है मेंबर्स उसमें क्या है हमारा, लीवर वर्ड और मॉसेस, ठीक है। यही 2 चीज़ें पढ़नी है। इन दोनों में अगर पूछा जाए कि किसके पास सबसे एडवांस कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर किसके पास हमें मिलेगा, मॉसेस के पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जो इनकी फेलोजेनेटिक एनालिसिस की गई है, जो एंसेस्टर से हमारे आए हैं, पहले ये आए हैं लीवर वर्ड, उसके बाद में मॉसेस आए हैं, ठीक है।
तो मोसेस से अच्छे फिर हमें कौन मिलेंगे? जब हम टेरिडोफाइट्स में जाएंगे वहां पे क्या पढ़ेंगे? सेलेजिनेला, अजोला, ठीक है, तो वो इससे भी अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब लिवरवर्ट के पास जो कैरेक्टर हैं वो कम डेवलप हैं और मोसेस के पास ज्यादा डेवलप। कह रहा कि कमली कहाँ ग्रो करते हैं? ये मॉइस्ट एरिया पे, जहां पे कैसा एरिया हो? नमी वाले हो, शेडेड हो, मतलब जहां पे छांव हो, वो वाले एरियाज हो। और कहां पे? हिल रीजन पे। ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां पे कैसा हो? नमी वाले थोड़ा एरिया हो, उस एरिया में ये ग्रो करते हैं। कौन? ब्रायोफाइट। ये देखिए इस तरह से जब आप कहीं जाएंगे हिल एरियाज में घूमने तो इस तरह आपको दिखेगा, तो समझ जाइए ये क्या है? ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स हैं। कह रहा है जो ब्रायोफाइट्स हैं, फाइट्स या फाइटा वर्ड आ रहा है जैसे प्लांटिया आप लोग पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से। तो इसमें यही कह रहा है कि जब भी आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स को, वो कहाँ हमें दिखाई देंगे? हिली एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज में, या जहाँ पे छांव वाले हो या नमी वाले एरिया हो या हिल एरियाज हो, वहाँ ये सबसे ज्यादा हमें दिखाई देंगे। कौन? ये देखिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वहां पे हम ज्यादा टाइम तक रुकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को ही हम कहते हैं क्या? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसे जो दो जगह पे जिसका सर्वाइवल हो, ठीक है, उन्हीं को हम एम्फीबियंस कहते हैं। जब हम लोग एम्फीबियंस पढ़ते हैं एनिमल्स में, ठीक है, तो आप क्या देते हैं वहां पे? मेढक। मेढक को एम्फीबियन कहाँ सुसाइड करने कहाँ चला जाता है? पानी में। अर्थ पे रहता है फिर पानी में कूद जाता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? दोनों जगह पे रहा। इस तरह से अगर कोई भी चीज दो जगह पे रह रही है, उसका सर्वाइवल है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को ही क्या कहा जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाएगा? रट्टा मार लीजिए पूरा पूरा। कह रहा है कि दीज प्लांट्स कहाँ रहते हैं? ये मॉइस्ट सॉइल पे। कैसे सॉइल? नमी वाले सॉइल, जहाँ पे नमी हो। कह रहा है कि ये डिपेंड करते हैं और कहाँ पे? वाटर में। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनका क्या हो रहा है? ये रहते कहाँ है? मॉइस्ट सॉइल पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कहाँ हो रहा है? वाटर्स में। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? एम्फीबियंस। आप लोग एकदम थके थके लगते हो। ये देखिए सब इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। कह रहा है इनके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, या ये हैं कैसे? प्रिमिटिव, ठीक है, एडवांस अभी नहीं हुए हैं। ये हैं कैसे? प्रिमिटिव हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लैंड प्लांट, मतलब जमीन, जो लैंड होती है वहां पे। कह रहा है यूजुअली अकर इन कहाँ? डैम, ठीक है, और ह्यूमिड, शेडेड। कह रहा ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे क्या हो, कोई चीज ले जाके डंप कर दिया जाता हो, वहां पे ये मिलेंगे। या वहां की कैसी हो इन्वायरमेंट? ह्यूमिड हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जैसे इस समय चल रहा है हम लोगों का, ये पसीने आ रहे, ठीक है, या शेडेड वाले एरिया हो, मतलब छांव वाली एरिया हो। कह रहा है इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कहाँ पे? प्लांट सक्सेशन पे। प्लांट सक्सेशन
सबसे ज्यादा ये प्लांट सक्सेशन करते हैं। कहाँ पे रहते हैं ये? रॉक में और सॉइल में, रॉक में और सॉइल्स में, मिट्टी में भी। ये देखिए, ये फिगर है, चट्टानों पे रहते हैं और मिट्टी में रहते हैं। कह रहा सबसे ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट इसका कहाँ है? प्लांट सक्सेशन में। अगर ये ना होते तो क्या होती? आगे की जिंदगी ही नहीं हो पाती। प्लांट सक्सेशन होता ही नहीं, चीजें आती ही नहीं। कह रहा इनका प्लांट बॉडी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का कैसा होता है? डिफरेंशिएट करता है किसमें? दैट लाइक एल्गी, ठीक है, एल्गी की तरह ही इनकी भी बॉडी होती है। इसका मतलब ये भी एल्गी से ही मिलते जुलते हैं, उसी के जैसे ही हैं, ठीक है, एल्गी के जैसे ही हमारे क्या हैं? ब्रायोफाइट्स हैं। एल्गी में हमने क्या देखा था कि उसकी जो बॉडी थी क्या थी? पूरा पूरा थाइलस लाइक थी, या उसमें थैलाई बना हुआ था, ठीक है। इसकी भी बॉडी कैसी है? थाइलस लाइक ही है। थाइलस लाइक बॉडी का मतलब कि उसमें चीजें डिफरेंशिएट नहीं होंगे, उसके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते। जैसे रूट हमें नहीं मिलेगा, जाइलम नहीं दिखेगा, फ्लोएम नहीं दिखेगा, सारी चीजें तो होंगी लेकिन हम उसको क्या कर पाएंगे? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस तरह के बॉडी को हम क्या कहते हैं? थाइलस लाइक बॉडी। सारी चीजें होंगी लेकिन डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा है कि थाइलस लाइक होती है इनकी जो बॉडी, या इरेक्ट होते हैं, अटैच करते हैं ये सबस्ट्रेटम से। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। जिससे ये अटैच करते हैं उन्हीं को हम राइजोइड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राइजोइड किसकी तरह है? जो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि होल्ड फास्ट पाया जाता है, या फ्रॉन्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, वही क्या था? रूट की तरह स्ट्रक्चर था। यहाँ पे राइजोइड क्या है? रूट की लाइक स्ट्रक्चर है। ये हैं कैसे? यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं, दोनों तरीके में पाए जाते हैं। ये देखो राइजोइड जो दिया है वो किसका है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा गया है? राइजोइड कहा गया है। इसका मतलब अभी रूट का पूरा पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अगर हो जाता तो राइजोइड ना कह के हम क्या कहते हैं उसको? रूट। इसीलिए उसके जैसा। अब इधर हमें रूट हल्का हल्का दिखने लगा, उससे पहले नहीं दिखा था, पूरा थाइलस दिखा था। अगला पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें क्या हो? रूट का फॉर्मेशन हो जाए। स्टॉक हमने पढ़ा था, कैप्सूल है, सीड, कैप्सूल, स्टॉक, ये सारी चीजें, और ये गैमेटोफाइट्स हैं। राइजोइड है हमारा क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्यों कहा गया इसको राइजोइड को? क्योंकि ठीक है, लैक ट्रू क्या नहीं है इनके पास? रूट, स्टेम और लीव्स। ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है, तीनों चीजें इनके पास नहीं है, लेकिन है उसी के जैसे स्ट्रक्चर है इनके पास। कैप्सूल वाले पार्ट में देखिए, स्टॉक में देखिए, गैमेटोफाइट वाले पोर्शन में देखिए, राइजोइड वहां मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, उसी के जैसे हैं। ट्रू लीफ नहीं है, ना ट्रू इनके पास रूट है, ना लीव्स है, ना रूट है इनके पास, और ना ही स्टेम है, ठीक है। ये सारी चीजें इनके पास नहीं है, लेकिन उसी के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। कह रहा है कि जो मॉसेस हैं उनके पास क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहे थे? राइजोइड्स, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहे थे? फाइलोइड्स। एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? कैलोइड्स, ठीक है। तीन चीजें हमें मिली, सब में वाइड्स आया है।
वाइट्स वर्ड जब भी आया था, इससे पहले भी हमने एक जगह बताया था कि अगर वाइट्स वर्ड आया है तो इसका मतलब वो चीज उसमें एब्सेंट है। कहाँ पढ़ा था हमने? वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, वहां भी वाइट्स वर्ड आया था तो उसके पास क्या नहीं था? ये सेलुलर था, उसके पास सेल ही नहीं था। जिसके पास अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसी को हम क्या कहेंगे? वाइट्स वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए इसकी बॉडी कैसी है? वाइड वाइड वाइड। वाइड वर्ड आएंगे तो समझ जाओ ट्रू चीज नहीं है इसके पास, फेक है। हर जगह नहीं होता है फेक, ठीक है। ये कह रहा है कि कैप्सूल है इसका, स्टॉक है, ये इसका राइजोइड्स है, गैमेटोफाइट्स है ये, और ये सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में क्या मिल रहा है? कैप्सूल मिल रहा है। गैमेटोफाइट्स में देखिए आप, ठीक है, राइजोइड्स मिल रहा है। कह रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है, किनकी? ब्रायोफाइट्स की, किससे बनी होती है? प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ किससे? पैरेनकाइमेटस टिश्यू से, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से इनकी बॉडी, ठीक है। जो पैरेनकाइमा होता है उसके टिश्यू से इनकी बॉडी बनी होती है। कह रहा कि मेन प्लांट बॉडी जो है किसकी? ब्रायोफाइट की, वो कैसी है? हैप्लॉइड है। ये याद रखिएगा, ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी जो कैसी है? हैप्लॉइड है। क्योंकि आगे हम ही लोग इसी में पढ़ेंगे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। ये सारे वर्ड इसी में आएंगे। तो ये है कि ब्रायोफाइट्स कैसा है? हैप्लॉइड्स है। भगवान क्या होगा? कह रहा है कि जो गैमिट्स प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट्स, ठीक है। अगर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट्स। क्या हुआ बेटा, ज्यादा दिन बाद आए हो? कह रहा है कि इसमें सेक्स ऑर्गन जो है ब्रायोफाइट्स में वो कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर होंगे, कैसे? जैकेटेड होंगे और स्टॉक्ड होंगे। जैकेट लाइक होगा और स्टॉक लाइक होगा। एंथ्रीडियम कहां से बनेगा? और आर्किगोनियम फीमेल, ठीक है। ये चीजें होती हैं। जैसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, स्पर्म कहाँ से आता है, ओवम कहाँ से आता है, ठीक है। सेम उसी तरह से एंथ्रीडियम का पार्ट कहाँ से है और आर्किगोनियम कहाँ से बनेगा। एंथर कभी पढ़ा होगा ना, प्लांट में पढ़ा है ना। एंथर मेल पार्ट है या फीमेल? इसीलिए कह रहा है कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या है? एंथ्रीडियम। कह रहा कि अगर एंथ्रीडियम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये? एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, ठीक है। प्लांट्स की बात हो रही है। कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करेगा कैसा? बाई फ्लेजिलेट, मतलब उसके पास जो फ्लेजिला होगा कैसा होगा? टू फ्लेजिला होंगे उसके पास, दो होंगे। बाई मतलब टू। क्या होगा? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स कहां से बनेगा? एंथ्रीडियम से। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, इससे पहले ही वो जो आप लोगों ने फिगर देखा था उसमें दिया था, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहेंगे? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ये कैसा था? फ्लास्क शेप। उसका जो शेप है कैसा है? फ्लास्क शेप। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है।
यक का प्रोडक्शन यही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स कहाँ से आएंगे? एंथ्रीडियम वाले पोर्शन से। और एग वाला कहाँ से आएगा? आर्किगोनियम से। इसका मतलब आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंथ्रोजॉइड्स। ये दोनों क्या है? एक मेल सेक्स ऑर्गन है और एक फीमेल। एंथर को हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथर को ही याद रखिएगा कि वो क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, उसी से एंथ्रोजॉइड बन रहा है, एंथ्रीडियम बनेगा। एक को याद कर लीजिए, बाकी जो दूसरा बनेगा वो फीमेल। ये फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, ये आर्किगोनियम बन रहा है फ्लास्क से, ये एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोड्यूस वाटर। वाटर को बहुत ज्यादा इनको क्या होती है? जरूरत पड़ती है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो वही ये कह रहा है कि एंथ्रोजॉइड्स तो बन गए हैं हमारे। एंथ्रोजॉइड रिलीज कहाँ होते हैं? वाटर में। ये वाटर में रिलीज कर देते हैं अपने एंथ्रोजॉइड से। उसी से क्या होगा? इनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। कह रहा है यही कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके? आर्किगोनियम में। जब एंथ्रोजॉइड रिलीज होगा वाटर में और उसके बाद में वहीं पे क्या मिलेगा इनको? आर्किगोनियम। एक मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा फीमेल। एक हमारा आया एंथ्रोजॉइड, दूसरा हमारा है आर्किगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स और यक दोनों आपस में मिल जाते हैं। कहाँ पे? वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। कह रहा अगर दोनों का मिलन होता है, ठीक है, दोनों चीजें आपस में अगर मिल जाती हैं तो एक दूसरे से क्या करती हैं? फ्यूज करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगी? फ्यूज करेंगी। फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो चीजें आपस में मिलेंगी और फ्यूज करेंगे। एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उसके थ्रू जो निकला एंथ्रोजॉइड्स और इधर से जो निकला आर्किगोनियम से यक, ये दोनों आपस में फ्यूज किए, बनाए क्या? जाइगोट। एंथ्रोजॉइड्स और फ्यूज किया किसके साथ? यक के साथ। और क्या बना दिया? जाइगोट। कह रहा है इसी को क्या कहा जाता है? जूडियो गैमस या ऊगैमी। ऊगैमी, ऊगैमी किसमें आपने देखा? हर एक में देखा जहां पे सेक्स रिप्रोडक्शन होता या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, वहीं पे क्या बन रहा? ऊगैमी। कह रहा है कि जाइगोट जो है वो जल्दी, बहुत जल्दी में नहीं रहता है। किसके लिए? रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, कि जल्दी से हम क्या करें? किसी चीज का बंटवारा कर दें, मतलब मियोसिस करें। रिडक्शन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मियोसिस होगा। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा वहां पे दो वर्ड पढ़े होंगे, एक माइटोसिस पढ़ते हैं और एक मियोसिस पढ़ते हैं। दो चीजें पढ़ती हैं। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस हमारा रिडक्शनल जो किसमें होता है? रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? क्यों, कैसे होता है? पढ़ा था पूरा? पढ़ा तो होगा ना। मियोसिस नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ा। ठीक है, कह रहा है कि जाइगोट ये रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं करता। इसका मतलब बहुत आराम से, बहुत आराम से करता है, तेजी में नहीं रहता है। कि हमें जल्दी जल्दी अपने रिप्रोडक्शन करना है, ग्रोथ जल्दी कराना है। क्या कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है कैसा? मल्टी सेलुलर बॉडी,
जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट्स। अगर मल्टी सेल्यूलर बॉडी ये प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। कह रहा जो स्पोरोफाइट बना है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन अटैच्ड होता है किसके साथ, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स एंड डिराइव करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा, कह रहा है कि ये फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन करता क्या, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट भी करता है और डिराइव करता है और यही नरिशमेंट भी देता है। जब भी दो चीज़ों की फ्यूजन होती है, जब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे हमारे क्या पास क्या होती है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या करती है, वही सारा क्या करती है, नरिशमेंट देती है वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जो हमारा स्पोरोफाइट्स बने हैं ये क्या देंगे, वहाँ पे नरिशमेंट कराते हैं, क्योंकि इसको भी ज़रूरत होती है। ये कह रहा है कि हमारा जो सेप्रोफाइट्स हैं 2n हैं, गैमेटोफाइट्स कह रहा है n है, रूट और ये राइजोइड्स, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। कह रहा कुछ सेल जो होती है हमारी स्पोरोफाइट्स की, उनको क्या कहा जाता है, स्पोर मदर सेल। कुछ सेल जो होती हैं हमारी स्पोरोफाइट्स को, उनको क्या कहा जाएगा, स्पोर मदर सेल। यही क्या करेंगी, रिडक्शन डिवीजन करेंगे। रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस करेंगे, ठीक है। यही प्रोड्यूस करेंगे क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। जब मियोसिस हो जाएगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हैप्लॉइड्स, ठीक है। तब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। कह रहा है कि जो स्पोर हमारे बनेंगे वही क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, गैमेटोफाइट्स, ठीक है। इसका मतलब यही स्पोर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गैमेटोफाइट्स के लिए। कह रहा है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे हैं, होमोस्पोरस। सारे के सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस का मतलब जो इसको स्पोर होंगे वो सेम होंगे, हेट्रोस्पोरी नहीं है। हेट्रो का मतलब अलग अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो, लेकिन ये कैसे हैं, होमोस्पोरस हैं, मतलब सेम रहेंगे, सेम सेम। कह रहा है कि ये शो करते हैं, कैसा शो करते हैं, ये हेट्रोमॉर्फिक। वहां पे क्या बना रहे थे, होमोस्पोरस थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेट्रोमॉर्फिक हैं। जो इनकी रूपरेखा देखोगे तो ये क्या है, अलग अलग दिखेगी। अगर बाहर से आप इनको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अलग अलग दिखेंगे। कह रहा कि यही क्या करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यही अल्टर करते हैं किसको, जनरेशन को, ठीक है, और लाइफ साइकिल को। इसी को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक। मतलब इसमें हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। इसीलिए ये दोनों चीजें अगर पाई जाती हैं तो उसके पास कैसा हो जाता है, हेट्रोमॉर्फिक। क्यों, क्योंकि एक तरफ हैप्लॉइड है, दूसरे तरफ डिप्लॉइड है, दोनों मिलकर के हैप्लोडिप्लॉइडिक बनाते हैं, इसीलिए इनका हेट्रोमॉर्फिक रूप हो जाता है। नोट करिए बेटा, रुके, हम नोट कर लीजिए जितना नोट करना है। कह रहा है इनकी लाइफ साइकिल जो है हैप्लोडिप्लॉइडिक होती है।
ये इनकी लाइफ साइकिल होती है कि एन कहाँ पे हो रहा है, 2n कहाँ पे हो रहा है, मियोसिस कहाँ हो रहा है, माइटोसिस कहाँ पे होगी। ठीक है, मियोसिस होगी तब क्या होगा, माइटोसिस होगी तब क्या होगा। अब इनका आ गया ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका ब्रायोफाइट